है और ये दावा कर रही है कि वो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के हल के लिए सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, जगह जगह शहर शहर जलसे कर रहे हैं। दूसरी जानब हुकूमत को भी इस बात का इल्म अब हो चुका है कि अवाम खासे परेशान है और वजह है महंगाई। लेकिन जो मसाइल हम असेंबली के फ्लोर पे देखते हैं कि हल होते हैं, उन पर बातचीत होती है, क्या वो पीडीएम के जलसों की वजह से, अपोजिशन के सड़कों पे बाहर निकलने की वजह से मुतासर तो नहीं हो रहा है? क्या हुकूमत वर्सेस हुकूमत तो नहीं है, या फिर हुकूमत वर्सेस अपोजिशन? और अगर हुकूमत वर्सेस अपोजिशन है तो अपोजिशन असेंबली में तो मौजूद उतनी नहीं है, बाहर मौजूद है। तो फिर ये जो लेजिस्लेशन का सिस्टम है या फिर जो बातचीत का, जो डायलॉग का सिस्टम है, ये किस हद तक मुतासर हुआ है और आम आदमी इसके बारे में क्या राय रखता है? एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, एनालिस्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे इस मौजू के बारे में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएंगे, जो अपोजिशन सड़कों पे बाहर निकली हुई है, जलसे कर रहे हैं, आप वो तो नहीं, ये आपके मसाइल के हल के लिए बाहर निकले हैं? नहीं, ये तो सब कुछ गलत है, गलत हो रहा है। तो हुकूमत ठीक कर रही है? हुकूमत भी नहीं ठीक कर रही, अवाम भी नहीं ठीक कर रही। अवाम भी नहीं ठीक कर रही, अवाम क्या गलत कर रही है? अवाम ये गलत कर रही है कि ये उन लोगों को वोट देते हैं, वो काम ही नहीं करते। हम लोग वैसे से वैसे ही हैं, वो अपना सीधा काम कर रहे हैं, बाहर से इमदाद आती है तो खुद ही खा जाते हैं। किसको वोट दिया था आपने? हमने तो वैसे दिया था इमरान खान को। तो वो कर रहे हैं? तो गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं? क्यों, क्या किया उन्होंने? क्या काम सही किया उन्होंने? 2.5 साल ही तो गुजरे हैं। नहीं, 2.5 साल तो गुजरे, 2.5 साल से ये देखो कि महंगाई किधर चली गई है। अच्छा, ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन महंगाई की बात कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन के पास कोई लाहे अमल है? बात तो ये है ना कि ये जो भी काम सही करेगा हम लोग तो उसी को अच्छा कहेंगे ना। हमारा क्या फायदा है, हम आज तक ऊपर चढ़े भी नहीं है। ये तो उनको फायदा हुआ है, ठोकर से जो इधर आ रहा है उसको कह रहा है बहुत फायदा है। ये कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान है, आवाम का नुकसान उन्होंने किया है शुरू से लेके आज तक। तो आपको लगता है कि चले ऑपोजिशन ने अगर कर दिया है नुकसान, तो हुकूमत तो फायदा कर रही है ना? हुकूमत फायदा अभी नहीं कर रही, क्योंकि वो उसको फायदा करने नहीं दे रहे ना। कौन नहीं करने दे रहा? ऑपोजिशन वाले कोई ना कोई टांग खींच देते हैं, कहते हैं ये ऑपोजिशन अगर हुकूमत असेंबली करे ना, ऑपोजिशन उनके साथ करे ना बात, क्यों उनके जो करें ये बात करनी है, लेकिन ऑपोजिशन तो अपना फायदा सोचती है। क्या मसले हल हो रहे हैं? महंगाई का मसला है और तो कोई मसला नहीं लग रहा है। ऑपोजिशन कहती है महंगाई का मसला है, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई की बात करते हैं ऑपोजिशन वाले जलसों में? उनको महंगाई के बारे में करनी चाहिए, अपने केसों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, महंगाई की बात नहीं करते? महंगाई को करते नहीं बात, महंगाई की शर्त रखे ना। तो फिर ये तो कह रहे हैं जी हम महंगाई के लिए बाहर निकले, आम आदमी के लिए बाहर निकले, आप कह रहे हैं कि नहीं करते बात। तो फिर वो बात अपने लिए करते हैं, महंगाई की कोई बात नहीं, जेन्युइन बात नहीं महंगाई के लिए करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये सवाल बड़ा आम होता जा रहा है कि हुकूमत आखिर हुकूमत से मुकाबला कर रही है या अपोजिशन से मुकाबला कर रही है, क्योंकि अपोजिशन के बकौल आधी से ज़्यादा अपोजिशन पकड़ धकड़ का शिकार है और जो बच गई है वो पीडीएम का हिस्सा है, वो जलसे जुलूसों में जो है वो मसरूफ है। और हुकूमत जो कि हर बार ये कह रही है कि जी आए बैठे एक मेज़ पे बातचीत करते हैं, असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन का किरदार अदा काम कर रहा है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही पेज पर नून और पीपल्स पार्टी भी मौजूद हैं, इसके साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं, पीडीएम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और दूसरी जानिब हुकूमत और उनके जो एलाइज हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो आपको क्या समझ आ रही है, असेंबली के अंदर जो बयानियाँ होना चाहिए अपोजिशन का, क्या वही बयानियाँ जलसे में भी है? अपोजिशन का बयानिया तो बहुत क्लियर है, लेकिन मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और जो दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं असफंद वली यार और महमूद अचकज़ई, ये सारे इंडिपेंडेंट लीडर हैं, इनके अपने अपने बयानिए हैं, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के फॉलोअर नहीं हैं। और फिर ये कोई इलेक्शन अराइज भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मकसद है कि मौजूदा गवर्नमेंट को कैसे हटाया जाए, और सबका बयानिया तकरीबन मिलता जुलता है। और सिलेक्टेड का तो लफ्ज़ ही जो है वो बिलावल ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, मुतारिफ करवाया था कि वो समझते हैं धांधली के ज़रिए लाई है और वही इनको कंट्रोल कर रही है। और इस पे और इनकी, और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चल नहीं रहा। अगर जमहूरियत के इस पहिए को
थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग गई तो आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन रहेगी की माने में हुकूमत रहेगी? देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर आपका हाउस जो है वो मसाइल हल करने में नाकाम हो गया है तो लोग उसके नतीजे में सड़कों पर आ रहे हैं। अब अवान की ये आलम है कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ नहीं लाते और स्पीकर साहब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं उन पर जो एतराज़ात हैं अपोजिशन के वो आपके सामने हैं और सेनेट के अंदर जो बातचीत होती है वो भी आपके सामने है। अब फैसलों का आलम ये है कि अगर आपने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें तनकीद मकसूद नहीं है लेकिन बाहर एक चीज़ खबर सामने आ गई। आप प्लान कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होंगे तो हम उसको सूबा बनाएंगे। डिस्कस होना चाहिए ना, एक इशू है आगे जो हमें, और बड़ा उसकी अहमियत है सी पैक के तनाज़ुर में, चीन इंडिया ताल्लुकात के तनाज़ुर में, हमारी अपनी जो सर्वाइवल है। अब वो कहीं और डिस्कस हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं है। इसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, उसका फैसला करना पार्लियामेंट ने है, वो डिस्कस कहीं और हो रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है। सस्ती रोटी भी चाहिए आपको? सस्ती रोटी तो चाहिए ना, तो ये करेगा तो होगी ना। कौन करेगा यहाँ? कोई भी नहीं। गरीब आदमी तो नीचे से नीचे जा रहा है, अमीर आदमी ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, हुकूमत ऑपोजिशन कहती है जी आधे हम जेलों में हैं, आधे सड़कों पे निकल आए, तो ऑपोजिशन कौन कर रहा है? ये पहले भी ऐसे ही करते थे। ऑपोजिशन ने क्या किया है? ये कह रहे हैं ट्रेन चलाई है ऑपोजिशन ट्रेन चला के हमारा बेड़ा गर्क कर गई। अच्छा, खरबों रुपया लगाया उन्होंने। अगर वो गरीब आदमी को इंडस्ट्रियाँ लगाते, उधर तनख्वाहों पे लगाते, 20-25 हज़ार रुपये मजदूर को लगाते, और कोई बड़े हैं उनको कर्जा देते, कर्जे हंसना जो कहते हैं, तो वो काम करते कोई। लेकिन पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन ही नहीं आएगी, जिसने काम करवाना है, जिसने शोर शराबा डालना है, जिसने तनकीद करनी है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर कैसे आएगा? पार्लियामेंट में अपोजिशन जितनी मरतबा भी आई है और आपने देखा है कि वहाँ शोर शराबा हुआ है, उन्होंने बहुत सारे मामलात अपने उठाए हैं, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाब देने नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते पर्टिकुलरली, उनके ना आने की वजह से वहाँ एक अजीब सी बेरौनकी सी रहती है और स्पीकर साहब ऐसी बातें कर देते हैं और इस तरह के फैसले ले लेते हैं। जैसे अगर अपोजिशन लीडर गिरफ्तार है तो प्रोटेक्शन आर्डर कोई नई चीज़ नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब स्पीकर थे तो बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, शेख रशीद साहब गिरफ्तार थे। बेनज़ीर साहिबा का हुक्म था कि शेख साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आएंगे। गिलानी साहब बड़े कमिटेड पीपल्स पार्टी के वर्कर भी थे, लीडर भी थे, प्राइम मिनिस्टर का आर्डर भी था, लेकिन वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने उनको बुला लिया, यानी कि कोई ना कोई सियासी माहौल था। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि इसमें सियासी माहौल नहीं है। ये हम जितना मर्जी कह लें, कुछ इस तरह के वाक़यात रूनमा हो चुके हैं पे दर पे कि माहौल अब सियासी नहीं रहा। बेनज़ीर जब 87 में आई तो बेनज़ीर के साथ जब इलेक्शन में आई, बेनज़ीर और इक़्तिदार में आई तो इन्होंने टांग खींच दी। वज़ीर आला तो ये थे, जब ये आए तो उनका जोर तो पीपल पार्टी का था ना, तब तो वो आ गए। आज मिलके बैठ गए हैं। हाँ जी, वो आज मिलकर बैठे आप हैं इनसे कि नहीं ठीक है, अपोजिशन कह रही है कि आपकी महंगाई की वजह से बाहर निकल रहे हैं, तो ठीक है निकल रहे हैं। हाँ जी ठीक है, महंगाई वैसे कंट्रोल होनी चाहिए, गरीब आदमी मर रहा है रोज। महंगाई की जो वजह है, आपको लग रहा है कि इस पे अपोजिशन और हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए? हाँ बात करनी चाहिए उनको, बात करनी चाहिए अपोजिशन से। हुकूमत आपके लिए कुछ कर रही है? हुकूमत बेहतर ही कर रही है, तकरीबन आगे बेहतर ही होगी। अभी आपने कहा महंगाई हो गई, महंगाई की किसकी वजह से की है? जो पहले हुकूमत करके गए उनकी वजह से महंगाई 2.5 साल हो गए पिछली हुकूमत को गए हुए। 2.5 साल में तो बहुत वो आपकी बात ठीक है। जो कर्जे पहले लिए हुए थे, पहले जो कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें देने के लिए कर्जे लिए हैं, महंगाई की है। कर्जे लिए गए इस हुकूमत ने, लिए किसी ज्यादा कर्जे लिए हैं तो किस वजह से लिए, ये भी तो आपको पता है पहले ना। वाले से ज्यादा कर्जे लिए और संभाला फिर भी नहीं गए, मतलब ये कह रहे हैं आप? जब आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे तो फिर ही महंगाई भी हुई है, तो कर्जे भी लेने ही पड़ेंगे ना। ये बात सब बंद करेंगे ना। पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। आपको लग रहा है कि अपोजिशन महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम तर मसाइल के ऊपर बात कर रही है ज़्यादा, या फिर को अपना मैनिफेस्टो जो है उस पर चल रही है? अपोजिशन जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी और माशी जो अबतरी है उस पर ही फोकस कर रही है, और ये इतना सीरियस मसला है कि अभी इस हुकूमत ने इन 3 महीनों में 3 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लिया है, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। फिर यह है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आगे बढ़ नहीं रहा, और ख़ास तौर पे जो बेरोज़गार नौजवानों में जो बेचैनी है, जो मुल्क के अंदर जो बेचैनी है, उससे हुकूमत ख़ुद खौफज़दा है। और अभी तक अपोजिशन जो है वो बहुत बड़ा
उन्होंने कोई एजिटेशन अभी तक तो कोई नहीं किया उन्होंने। अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वो एक तरफा हैं, इसमें कोई भाम नहीं है, वो एक तरफा हैं। फैसल वाडा का केस है, उसका फैसला नहीं होता, दूसरे जो हैं वो खड़े खड़े नाहल हो जाते हैं। नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी एक तरफ हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ऑपोजिशन जलसों में तो भरपूर बोल रही है। ऑपोजिशन का जो मैनिफेस्टो है, ये मौक़िफ़ है, आपको लगता है किसी हद तक अवामी है, यानी मेरे मसाइल या आम आदमी के मसाइल के बारे में गुफ्तगू हो रही है या सिर्फ अपने केसेस के बारे में गुफ्तगू हो रही है? देखें, बुनियादी बात यह है कि एक फोरम है पार्लियामेंट का जहाँ बात होगी, अपोजिशन को वहाँ बोलने दिया जाता है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है जिसके नतीजे में इनको सड़कों पर भी आने पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं केसेस मेरे दौर के थोड़ी बनाए हुए हैं, ये तो नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के बनाए हुए बहुत सारे नए केसेस हैं। अभी आप ताज़ा देख लें, अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल कर रहे हैं पुराना। जब वो देखते हैं कि एक रेफरेंस कमज़ोर हो रहा है, वो ले आते हैं। अच्छा, केसेस पुराने भी बने हों, वो रुके हुए थे या जो भी मामला था, अगर आप देखें तो बहुत सारे केसेस उन्होंने नए बनाए हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हो रही है उसका असल वसूल कुछ नहीं है, अपोजिशन को अंदाज़ा हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, एलानिया कहते हैं कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूँगा। अच्छा, उन्होंने एक अपना बयानिया ये तश्कील दिया हुआ है कि अपोजिशन करप्ट है। कैसे करप्ट है अब या अब नहीं हो रही, उसकी बात नहीं वो करते। हालांकि FIA के जो डायरेक्टर फारग किए गए हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सिर्फ चीनी की मद में 400 अरब रुपए का टीका कौम को लगा। अच्छा, वैसे तो जलसों में बातें करते हैं अपोजिशन वाले कि जी महंगाई बड़ी हो गई, आवाम बड़ी तंग है। कोई नजर आ रहा है इनके पास कोई फार्मूला है कोई हल निकालने का? आपको कुछ लग रहा है अपोजिशन के पास? ऑपोजिशन के लिए हाँ जी, साड़ियाँ तो बातों ही ना फिर उसके लिए भी बदवाई है, क्योंकि ये उनका ही बेड़ा गर्क हो गया है। जो हम आए हमें नीचे फेंक गए हैं, हम कारोबार करने वाले हम सड़कों पे आ गए। क्या मसला है? उस हुकूमत में आए हैं जो हुकूमत पहले गई है, तो ये मसला नहीं है कि ये आए हैं, इनको कोई काम करने देंगे तो फिर है ना। कितने साल हुए हैं? 2 साल हुए हैं। हुकूमत भी इस बात का इदराक रखती है कि जी महंगाई हुई है, ऑपोजिशन भी कह रही है कि जी महंगाई हुई है, मैं पता है दोनों महंगाई की बात कर रहे हैं। दोनों में से एहसास किसके पास है? मैनिफेस्टो किसका ठीक लग रहा है? किसी के पास है कोई इसका हल भी? हाल तो अभी फ़िलहाल पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही है, हाल इंटरनेशनली ऐसी हर तरफ हालात ऐसे चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, चेंजिंग आएंगी इंशाल्लाह। हुकूमत से? ऑपोजिशन से कि हुकूमत से? हुकूमत से। ऑपोजिशन तो ने पहले भी कुछ नहीं किया, ना भी कुछ किया। हुकूमत भी बेरोजगारी की बात करती है, हमने नौकरियां भी देनी है, अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं। ऑपोजिशन भी ये बात कर रही है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो चीज़ें हैं वो बिगड़ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान रुक गया है, पाकिस्तान को स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर ऑपोजिशन बाहर है और हुकूमत भी समझ नहीं पा रही है, तो फिर हुकूमत कौन कर रहा है और अपोजिशन कौन कर रहा है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की माशी हालत को सहारा नहीं दे सकी है, इसको मुस्तहकम नहीं कर सकी है, खड़ा नहीं कर सकी। तो क्या इन जलसों से या इस तरह की सियासी हलचल से हुकूमत का जो स्पीड है, स्पीड लेवल अप हो जाएगा? इनसे ये मुल्क नहीं चल रहा, और मुल्क और अपोजिशन का ज़रा सा दबाव बढ़ गया तो इस गवर्नमेंट के लिए स्टे करना और कायम रखना अपने आप को या इस्तेहकाम में रहना पॉसिबल नहीं होगा। मुसलसल बात कर रही है कि जी हम महंगाई के लिए बाहर अच्छी बात है, होना चाहिए। आपको लग रहा है महंगाई के लिए बाहर निकलेगा? अपने मसलों के लिए बाहर निकल रहा है? महंगाई के लिए बिल्कुल निकलना चाहिए बाहर और प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमारा राइट है। लोग बाहर निकल गए तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को खतरा पैदा हो जाएगा? महंगाई के लिए अगर निकलेंगे तो हुकूमत को सकता है ना, टफ टाइम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आम आदमी दे सकता है टफ टाइम? दे सकता है, हर एक का राइट है, देना चाहिए, देना चाहिए बिल्कुल। आपके मसाइल हल हुए हैं मौजूदा हुकूमत में? हमारे पहले भी नहीं हल होते थे, अब कौन से हल हो गए हैं? अभी भी हल नहीं हुए? जी नहीं। तो ये जब महंगाई इतनी ज्यादा हुई है जी, इसके लिए अपोजिशन कह रही है हम आ गए, हम नहीं, वो तो अपनी बचत कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझते नून लीग के दौर में अगर महंगाई नहीं थी इतनी तो नून लीग वाले ही बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में अगर इतनी महंगाई नहीं थी तो पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं। इन्होंने वैसे ही शोशाद बनाई हुई थी, इमरान खान से अलावा और कोई हमें ऐसा नहीं नज़र आता जो हमें सही कर देगा। तो अभी कर रहे हैं इमरान खान साहब ठीक? मेरे हिसाब से ठीक ही हो रहा है। अपोजिशन महंगाई की बात बिल्कुल कर रही है, हर जलसे में कर रही है, हुकूमत की करप्शन की बात भी कर रही है। लेकिन अब हालात 2 साल में, 2.25 साल में ऐसे बन गए जिसके नतीजे में वो कहते हैं कि इस हुकूमत को जाना होगा। 2018 के इलेक्शन के नताइज पर जो रिजर्वेशंस थी वो बढ़ते 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 अब महाजरे की सूरत। अच्छा, अगर हुकूमत के जाने की बात हो रही है और मिड टर्म इलेक्शन की भी एक हवा बन रही है, आ रही है, आपको नहीं लगता ये रिवायत अगर कायम हो गई, डल गई,
तो फिर ये आने वाले दौर में अगर नून आती है या पीपल्स पार्टी आती है तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। इस तरह तो कोई भी सड़कों पे निकल के गएगा जी घर जाएं, 2.5 साल हो गए आपके। ये मंजर हमने 2014 में देखा था, लेकिन हुआ तो नहीं ना उस तरीके से। अब देखिए मामला क्या है, उसका तोड़ क्या निकाला उन हलकों ने जो ये काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह से धरना देंगे, भेजेंगे, फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा। सो तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं इन सबको मार्जिनलाइज करते हैं इस फार्मूले के तहत कि एक बंदा आगे आ जाए, पीछे से हम मामला चलाएं। ये कहा गया, ये हुआ, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, कम से कम 4 सीरियस अटैम्प्ट हो चुकी हैं सिंध हुकूमत ख़त्म करने के लिए। जो स्पीकर साहब गिरफ्तार हुए थे दुरानी साहब, एक्चुअली वो सिंध हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि नून और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसको मजबूत करने में हुकूमत ने किरदार अदा कर दिया। उन्होंने जब सपरा डाल दिए, कार में हमें फ़र्क पड़ा हुआ है। 100 की चीज़ 150 की ले रहे हैं, हमारी 10 की चीज़ 11 में नहीं जा रही। लेकिन आपको इमरान खान से उम्मीद है? हमें इससे बेस्ट लीडर और कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा। आपको भी उम्मीद है इमरान खान साहब से? है, महंगाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कितनी देर में? तकरीबन कोई लगेंगे, कोई इसको तकरीबन कोई 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल मजीद लगेंगे? जी हाँ। तो 4-5 सालों बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ही होंगे, दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली बार भी इनको मौका दें, कोई मसला नहीं, उनको भी तो 25 साल दिए हैं ना। लोग जो है ना वो मौका नहीं दे रहे। अच्छा अनवर, मुझे ये भी बताइएगा, हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब ने धरना दिया और उसके बाद हमने देखा कि नून लीग की गवर्नमेंट में भी हलचल हुई थी। उस वक्त जब वजीर आजम थे मियाँ साहब, तो उन्होंने भी अपने तासुरात जो है वो चेंज कर लिए थे और ये एक लहर आ गई थी कि शायद अब चले जाएंगे। वो आपको पता है कि स्टोरी क्या थी, लेकिन उस वक्त अपोजिशन ने कुछ ना करते हुए बहुत कुछ करवा लिया था। 4 मुल्कों से खुल के कहाँ तक बात चली गई ये हम सबके सामने है। आज की जो अपोजिशन है इसके पास ऐसा क्या जादू है कि ये काम करवा लेगी या हुकूमत को घर भेज देगी? उस वक्त की जो सूरत हाल है उस पे तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बता चुके हैं। खान खुद भी इस बात को तस्लीम उन्होंने कर लिया है। लेकिन अवाम की जो बेचैनी है और जो मुल्क की हालत है वो इस काबिल है नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तहरीक की मुतहम्मिल हो सके। अगर अपोजिशन ने तहरीक चलाई तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो कायम रखना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शोशान नहीं ना दिखा रहे कि ऐसे 20 गाड़ियाँ में इमरान खान आए या वजीर आला आए। नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल में तो वजीर आजम आते हैं। गाड़ियाँ 20 नहीं है 40 हो गई हैं, लेकिन आते हैं। वो तो गवर्नमेंट की है ना मैडम, वो तो गवर्नमेंट की है। लेकिन कहा तो ये गया था ना कि VIP कल्चर ही खत्म कर देंगे आप। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी इनको देनी चाहिए ना, हमारे मुल्क के लीडर हैं आखिर। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कौन कर रहा है? अगर हुकूमत कर रही है तो अपोजिशन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन तो अपोजिशन भी नहीं कर रही, हुकूमत भी नहीं कर रही। अच्छा, दोनों अपना अपना काम नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। वो माइनस फार्मूला था, आपको पता है कि माइनस प्लस, वो प्लस होते गए। अब उसके नतीजे में इस बहरान का सामना है। अब आप इसको दूसरे एंगल से देखें। हम कहते हैं कि भाई एक जमहूरी हुकूमत अगर 2 साल में चली गई या 2.25 साल में या 2.5 साल में तो ये रिवाज पड़ जाएगा। दूसरी साइड ये है कि अगर एक पपेट हुकूमत कायम हो गई और जिस तरह से इलेक्शन हुए, वजीर आजम के साथ है, अगर यही वजीर आजम भी तो जा सकते हैं। जैसे हमने देखा नून लीग की हुकूमत गई है, 5 साल पूरे करके गई है, वजीर आजम के साथ कुछ इश्यूज थे और वो फिर बाद में हमने देखा कि क्या हुआ। वजीर आजम को आपने फारिग किया तो क़यान अब्बासी साहब आ गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने फारिग किया पीपल्स पार्टी के दौर में। मसले हल हो जाएंगे अगर आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है और अपोजिशन तो बात कर ही रही है महंगाई की, तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम रुकी नहीं हुई है। देखें, चीज़ें महंगाई का मामला जो है उसका ताल्लुक है आपकी बैड इकोनॉमिक पॉलिसी से और बैड गवर्नेंस। अब बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं, वो जो एक मुस्बत खबर का रवाज चल पड़ा है ना हमारे यहाँ, बात गलत होती है कि मुस्बत उसको पोर्ट्रे करें। आप भी कैसे करें? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुल्क में ज़र मुबादला की जो आमद है वो बढ़ गई। दुरुस्त है, आप देखें तो बढ़ गई, लेकिन हो क्या रहा है? तो ऐसे में ऑपोजिशन के बाद क्या फार्मूला है कि वो आवाम के मसाइल हल कर दे? अच्छा, तो है कोई फार्मूला? ये फार्मूला तो अभी तक उन्होंने कोई पेश नहीं किया और ना ही मैंने सुना है, ना ही मेरी समझ में आ रही बात। और ये बात कि मुल्क जिस भंवर में घिरा हुआ है, जिस माशी बदहाली में घिरा हुआ है, इसका हल तो यकीनन है, लेकिन वो हल क्या है वो अभी अपोजिशन ने बताया नहीं है। अच्छा, अपोजिशन जो है
अगर वो अपोजिशन नहीं कर रही तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन कर रही है? मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए क्योंकि वो उनसे रब्ता करे, यानी से उनसे सालिसी का काम करे, लेकिन वो ये काम कर ही नहीं रही। वो अपोजिशन वाला काम कर रही हैं, वो उनसे बैकवर्ड उनको वही अल्फाज दे रही है। उनको चाहिए कि तहम्मुल से उनकी बात सुननी चाहिए ताकि वो ये जल्द से जुलूस बंद करें कोरोना की वबा में। वैसे भी कोरोना है ही नहीं है। तो फिर लेजिस्लेशंस कैसे होंगी, टेबल टॉक कैसे होगा, बहरान से निकाला कैसे जाएगा? ये तो फिर आधी अवाम अपोजिशन और आधी हुकूमत के पीछे पीछे चल रही है, तो फिर हम यानी हमें मिल क्या रहा है, हासिल वसूल क्या है इसका? फिर अगर गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है, इज़्तिराब आ जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और मुल्क की इकॉनमी। आपको लग रहा है लोग सड़कों पे आएंगे? जो बेरोजगार हैं, जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, उनके प्रॉब्लम पैसा रोटी है या कोई पार्टी? लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, लोगों की माशी हालत बहुत बुरी है, लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं, महंगाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इन लोगों में बेचैनी तो है। जल्द से जुलूस बंद हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो महंगाई के बारे में थोड़ी सी कोई बात कर रहा है अपोजिशन की तरफ से, ये भी ख़त्म हो जाएगी? महंगाई तो बहरहाल अभी आर्जी तौर पे इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हो जाएगी ये तकरीबन, क्योंकि जितनी इनकी हो चुकी है। महंगाई है कुछ एस्टीमेट लगा सकते हैं? जब से इनकी हुकूमत आई है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। साल तो गुजर गए ना, आरजी तो नहीं है फिलहाल ये। नहीं आरजी नहीं है ये। हाँ, अभी आप देखा आरजी है। बहरहाल अभी तो चेंज होगी, क्योंकि जितनी इनकी होगी हुई है, यानी कि इनको जलील कर दिया गया ना ओपोजिशन की तरफ से, आवाम की तरफ से, जिन्होंने इनको वोट डाला है। मेरे ख्याल से कि अब ये कंट्रोल कर लेंगे। वो तो पिछले 1 साल से चल रहा है जो आप बता रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से तो हो जाएगा जितना इनकी हो गई हुई है। इमरान खान डरे हुए हैं। इमरान खान को भी खौफ है कि अगर अवाम सड़कों पे आ गए तो उनसे हुकूमत को चलाना और सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम इकनॉमिक कोलैप्स की वजह से, अदम इस्तेहकाम की वजह से पहले ही गिरा हुआ है। इसको उठाना और आवाम की जो ख्वाहिशें हैं कि महंगाई कम हो, बेरोज़गारी में कमी आए, ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नज़र नहीं आता। लेकिन नवीद साहब वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, इदारे काम करने नहीं देते, हम अभी नए नए आए हैं, अभी चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अभी 2.5 साल में आपके मुताबिक वो 2.5 साल में नून लीग के 10 साल को कंपैटिबली ओवरकम करें, पीपल्स पार्टी के 10 साल 15 साल सिंध में और फिर उसके बाद 5 साल की विफाक में हुकूमत, वो कैसे करेंगे इतना? ये तो मैं समझता हूँ कि जब वो ये बात करते हैं इसका मतलब है कि वो इतराफ़ कर रहे हैं अपनी नाकामी का। आपकी जो सिमत है ना, डायरेक्शन, ये वर्ल्ड वाइड असूल है। इन्होंने कहा था 90 दिन में हालात बदलूंगा, हालात तो नहीं 90 दिन में बदलते, ये कहना गलत है। 90 डेज़ के अंदर आपकी डायरेक्शन वाज़ हो जाती है, आपकी टीम, आपकी पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशंस की जो आपकी कैपेसिटी है वो 90 डेज़ में वाकई वाज़ हो जाती है। ये ऑथेंटिक मेथड है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा। अच्छा चले, इनके हिसाब से, आपके हिसाब से भी ये जो महंगाई है नीचे आ जाएगी, अपोजिशन घर चली जाएगी, हुकूमत अपनी जगह पे बैठी रहेगी, मामला सेट हो जाएंगे? ये मैं तो तकरीबन सन 1970-71 से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तो जो ओपोजिशन जितनी भी आई हैं ना, उन्होंने कोशिश यही की है कि भाई ये इनका ये क्या क्या कसूर है, किस तरह महंगाई हो रही है। ये जो महंगाई इमरान खान साहब की हुकूमत में आई है ना, ये पिछले मेरे ख्याल कभी नहीं आई। अब आम जो है वो किसकी तरफ देख रही है? ऑपोजिशन की तरफ देख रही है। पहले नंबर पे हमने इमरान खान को इसलिए वोट किया कि हम सब जितनी आवाम है इसको सपोर्ट करें। ये नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं करना कि महंगाई, हर एक चीज़ महंगाई हो रही है, हर टाइम में महंगाई हो रही है, हर चीज़। और सबसे बड़ी बात है जो चीज़ें हैं हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो चीज़ों को महंगाई पे महंगाई और गरीब बंदा करे क्या? जलसों पे कहते हैं कि ये करो फलान करो। जब कोरोना की बात है ना, कोरोना तो अब ये ज़िंदगी के साथ ही साथ चलना, ये ख़त्म नहीं होना, ये ऑलरेडी ख़त्म नहीं होना। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि महंगाई के ऊपर तवज्जो करें, फोकस करें अपने आप को। तो जब फोकस कर रहे हैं, 11 दफ़ा नोटिस ले चुके हैं। इनका पहला जलसा था यादगार में, बात सुने, जब पहली फर्स्ट टाइम इनका जलसा था यादगार में, इन्होंने बड़ी बातें की थी कि हम आवाम के लिए मैं ये करूँगा। ये कह रहे हमारी रातों की नींद बेचैनी है महंगाई की वजह से। कैसी नींद बेचैनी? हम उसके साथ थोड़ी है इमरान खान के साथ। इतनी ना है, लेकिन वो अपने मसाइल, अपनी बात फ्लोर पे नहीं मनवा सकती, फ्लोर पे नहीं आके कह सकती, तो उसे लगा कि आप सड़कों पे निकलेंगे। और सड़कों पे निकल के भी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में क्या हो जाएगा? फ्लोर के अंदर जो एक प्रोटेस्ट है ना, उसकी जो पार्लियामेंट में एहतजाज है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन वो पार्लियामेंट तक है। जब मामला पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, वो अपोजिशन ये कहती है कि हमारा इमरान खान से झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा इनको लाने वालों से है। ये है बेसिक पॉइंट। आपको लगता है हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर सड़कों पे कुछ
लोग आ भी जाते हैं तो वो हैंडल कर ले। और मेरा दूसरा सवाल इसके साथ ही है कि अगर ये सारे मामला जलसे जुलूसों में ही कहने हैं तो आप ही समझते हैं कि असेंबली का फ्लोर इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस थिंग्स? नहीं, असेंबली तो जो है ना वो फोरम नहीं रहा, इसीलिए अपोजिशन जो है वो असेंबली से निकल के बाहर आई है। और अब सड़कों पे इसलिए है कि असेंबली के अंदर मामला हल नहीं हो पा रहे और असेंबली मामला हल करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो इसलिए पीडीएम बाहर आई है सड़कों पे। अब गवर्नमेंट और इनके दरमियान डायलॉग तो अभी तक तो कोई शुरू नहीं हुए। शेख रशीद ने कहा है कि, लेकिन शेख रशीद एक और बात भी कहते हैं कि जो अपोजिशन की तहरीक है ये इसको बंद गली में ले जाएगी। अब बंद गली का मतलब जो है वो शायद कह रहे हैं कि मार्शल लग जाएगा या आपको मुमकिन लग रहा है? मार्शल मुझे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा, इसलिए कि इतनी माशी हालत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा घिरी हुई है, बहुत बदतर है। हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं, तब्दीली में फिर ऐसी खराबियां आ जाती हैं कभी कभी। नहीं, ये जो तब्दीली आई है ना, ये वाकई तब्दीली आई है, महंगाई की तब्दीली आई है। तो ऑपोजिशन क्या कर रही है? अगर हुकूमत महंगाई कर रही है तो ऑपोजिशन के पास कोई लाहे अमल है महंगाई नीचे लाने का? ऑपोजिशन की बात करते हैं तो ऑपोजिशन को तो उन्होंने नुक्कड़ लगाने शुरू कर दिया ना, वो तो पकड़ के अंदर सुन रहे हैं। अभी इतने लोग जलसे कर रहे हैं। देखो ये पता क्या है, ऑपोजिशन ने पहले जलसे करने होते हैं, जुलूस निकालने होते हैं, फिर उन्हें धरने देने होते हैं, फिर जाके वो नहीं, तो वो जलसों में आपकी बात कर रहे हैं, आम आदमी की अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो हर वक्त महंगाई की बात करते हैं। हर वक्त कैसे महंगाई की बात? टीवी के ऊपर जब आते हैं ना, जब बात करते हैं, जब पार्लियामेंट में आते हैं तब तो कहते हैं हाय पकड़ लिया, ये डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पे ले गए, ये केस खोल दिया। वो इस तरह पता क्यों करते पार्लियामेंट में? क्योंकि ये चोर कहते हैं, इन्होंने चोर करना है, इनको नुक्कड़ लगा देना है, इनको ये कर देना है, इसने वो कर देना है, तो इस तरह की बातें वो पार्लियामेंट करेंगे। लेकिन जब भी बात होती है फ्लोर पे तो वो अपने केसेस की बात करते हैं, हमारा फलां बंदा अंदर चला गया, फलां के प्रोडक्शन ऑर्डर, फलां ने ये कर दिया। तो वहाँ पर तो अवामी मसाइल, चीनी, आटा, ये सब अगर माफिया है मुल्क में, जैसे कि वज़ीर आज़म फरमाते हैं, तो पकड़वाना भी तो ऑपोजिशन का काम है ना। एलपीजी की बात हुई, किसको ये हुकूमत महंगी ले रही है। वहाँ चीनी की बात हुई, चीनी कमीशन के ऊपर बात हुई। वहाँ आटे के अंदर जो हेर फेर हुआ, बॉर्डर पार गया, उसकी बात हुई। वहाँ कश्मीर के मामले पर जो कुछ गेम खेलेगी उसकी बात हुई। फ्लोर पर ये सारी बातें हुई। लेकिन देखें ना, उसका नतीजा ये निकला। 52 पे चीनी आ गई अगर ऑपोजिशन के प्रेशर पे, तो इसका मतलब है कुछ तो ऑपोजिशन वहाँ पे रह के कर सकती है ना काम। नहीं, देखिए अपोजिशन इस हवाले से काम तो कर रही है, लेकिन एक ब्रॉडर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको ये निज़ाम बदलना है। अब वो उस तरफ आ गए हैं, वो कहते हैं कि इनको लाने वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे साथ बैठ के एक इमरानी मुआहदा करें, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी जो गुज़श्ता हुकूमतें गई हैं, कभी नून, कभी पीपल्स पार्टी, इतनी बारियां लगी हैं, आप नहीं समझ इनको चांस देना चाहिए? इतनी जल्दी तो नहीं होगी ये ना बात चीज़ें। है, चांस देना चाहिए। वो वज़ीर आला है, वो चाहे वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं मेरे नीचे कोई मेरी मानता नहीं है। कैसा वज़ीर है जो नीचे उसकी कोई चीज़? अच्छा, आगे 2.5 साल रह गए हैं, 2.5 सालों में कोई तीर चल जाएगा? लेकिन हम सब की यही उम्मीद थी कि इमरान खान साहब है, इनके कॉमन सेंस है, पढ़े लिखे इंसान है, ये अच्छा सोचेंगे वाम के लिए। लेकिन वाम को 2 साल में ही पता लग गया कि क्या हाल इनका घटिया। क्या पता लग गया है? वो भी कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश ऐसी नहीं होती। हाँ, क्यों कहते हैं ना, नीचे मेरी कोई बात नहीं मानता, नीचे मानते हैं। ऑपोजिशन के पास कोई है फॉर्मूला जादू की छड़ी चलाने से शायद महंगाई नीचे आ जाएगी? है, लेकिन करना तो चाहिए ना। महंगाई के ऊपर सबसे पहले महंगाई को नीचे। वही तो पूछ रही होगा, ऑपोजिशन अगर आती है हुकूमत में तो वो कर लेगी ठीक। जब इमरान खान साहब सही करेंगे ना, पता है क्या बात है, इन्होंने जब 4 साल इनके पूरे हुए ना, इन्होंने यू टर्न ले लेना, तब भी सबने कहना इमरान खान जिंदा। आपने पिक्चर भी देखी होगी। क्या यू टर्न ले लेना है? यू टर्न ये कि महंगाई नीचे कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, हर एक सियासत का यही काम है, जो हमारी आवाम की ज़रूरत की चीज़ है ना, उसको कहते हैं ना, एक बार इसको छीनो फिर उसके बाद इनको दो। तो मैं इस पर रिकॉल करना चाहूँगी 126 दिन का धरना जब हुआ और हमने देखा कि उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि जनाब बहुत सारे मौशी हालात जो हैं वो अपोजिशन की धरने की वजह से ख़राब हो गए, इमरान खान साहब की वजह से ख़राब हो गए। आज सिचुएशन लगभग वही है,
लेकिन हो सकता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टीज डिफरेंट है, जाहिर बात है मूड चेंज है। नहीं उस वक्त देखें ना, आज माशी सूरत बहुत मुख्तलिफ है। आज माशी सूरत ये है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है, पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है वो 0 समथिंग है, वो 0 है। अब 0 का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई नया रोजगार पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है। फिर महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये बैरूनी कर्जे और अंदरूनी कर्ज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा इनका जोर है। ये बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने बैरूनी कर्जा नहीं लिया, लेकिन अभी बिजनेस रिकॉर्डर की 2 दिन पहले की खबर थी कि पिछले 3 माह में $3 अरब इन्होंने सिर्फ 2 माह में 3 माह में ले लिया। नौकरियां देना और तरक्की तो एक बहुत दूर की बात है। ये इस सूरत हाल इसमें अवाम में बेचैनी में इजाफा होता ही नज़र आ रहा मुझे। अब ये अवाम को मुतमिन करने में कोई ऐसी अभी तक इन्होंने रास्ता भी नहीं बताया कि कैसे ये माशी हालत पर कंट्रोल कर लेंगे, कैसे माशी हालत बेहतर हो जाएगी। सिर्फ एक जुमला बोला है इमरान खान ने कि हालात संभल गए, अभी हालात संभले नहीं हैं। मुझे बताएं, आपने वोट देके उनको असेंबली में जाने के लिए भेजा था या सड़कों पे जाने के लिए भेजा था? हमने जो वोट दिया था ना, हमने अपने लिए वोट दिया था कि हमारे हकूक़ की बातें करेंगे, असेंबली में लेजिस्लेशन करें ना, कानून साजी करें, इस तरह करेंगे ना। जब वो हुकूमत करती नहीं है तो फिर वो निकलेंगे बाहर। देखो ना, जिसने बात करनी है उसको पकड़ अंदर कर देना है। शबाशी को अंदर किया और उसके बेटे को अंदर किया और नवाशी को भगा दिया, चाहे वो बीमार थे या जो भी है उसको भगा दिया। पीछे जो बंदे बकाए रह गए हैं, कभी वो जो हमारा निगरान वज़ीर बना था मुस्लिम लीग नून का, उसको भी अंदर पकड़ रहे हैं, हालांकि उसको सबूत कोई नहीं मिल रहा। ओपोजिशन के पास कोई इनके पास सबूत नहीं है। देखो ना, अगर ये इनको छोड़ो, किसी जमात के बंदे को पकड़ा है, किसी बंदे को पकड़ा है, कितनी जमातें हैं। नहीं, ये कैसा फॉर्मूला है? लोग आते साथ भी बहुत सारी महंगाई की जो है वो शराब लेकर आते हैं, बड़ा काम करते हैं। कुछ वो भी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतनी रेट कम ज़्यादा हो गए हैं, सब्जी वगैरह के रेट आप देखें, पहले कितने कम थे, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं। आलू 70-100 जैसे टमाटर। ऑपोजिशन कह रही है जी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ऑपोजिशन कह रही है मैं गरीब की बात कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या अपनी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं, बट टीवी में आपस की लड़ाई हो रही है। अपनी बात कर रहे हैं तो भी आप लोगों को लगता है कि वो कुछ कर लेंगे। चीज की लिस्ट लगी हुई है, वो लिस्ट के हिसाब से चीज नहीं बिगड़ी। ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत से मसाइल हल करवाए। वो मसाइल हल असेंबली में रह के बाहर निकल जाएंगे तो क्या मसाइल होगा? हल हो नहीं सकते जब तक डॉलर का रेट कम नहीं होगा। अब डॉलर का रेट पहले 100 रुपया था, मियाँ साहब की हुकूमत में 100-105 का था, अब 165 का डॉलर रेट है। अच्छा, मैंने जो अवामी राय डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि अवाम का बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, ठीक कर रही है, लेकिन कुछ लोग इस बात से मुतमईन है कि हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। अगर अवाम कह रही है कि हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए, लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले 2.5 सालों में, तो आप नहीं समझते कि इनको मार्जिन दे देना चाहिए? और अगर ये मार्जिन नहीं देते तो आपको क्या ये हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें बड़ी सादा सी बात है कि आपने ताकत इस्तेमाल करते हुए एक रिज़ल्ट इलेक्शन का कौम के सामने पेश कर दिया। अब आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ज़ाहिर है वो उसमें मीडिया को भी कंट्रोल किया गया, उसमें जुडिशरी को भी आपने कंट्रोल किया और ब्यूरोक्रेसी को भी। अब वो नतीजा ताकत इस्तेमाल करते हुए आप सामने ले आए हैं। तो ताकत तो अपोजिशन में इस्तेमाल कर रही है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं दूसरे अपोजिशन वाले, वो अब ये कहते हैं कि इस ताकत के मुकाबले पर हम भी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जहाँ सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि आपने इक़्तिदार कैसे मुंतकिल करना है आगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अपोजिशन का प्रेजर्वेशन ये है, वो कहते हैं भाई बात ये है कि इसी तरह के इलेक्शन उन्होंने 2023 में करा दिए कि अब ये साहब भी नाअहल हैं, ये साहब भी नाअहल हैं, ये साहब भी नाअहल हैं, इस पार्टी पर ये बंदी हैं, उस पार्टी के लीडर्स पर केसेस बन जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंतकामी सियासत हो रही है? इंतकामी सियासत है। तो इंतकामी सियासत के चक्कर में मतलब आम आदमी पिस रहा है ना। नून लीग ने 10 साल पंजाब में सर्व किए हैं, 5 साल उन्होंने विफाक में गुजारे हैं। उन्होंने क्या कर लिया इन 10 सालों में? मैं बता दूँ, देखिए, सबसे पहले है कि हमारे पंजाब में कहीं भी कूड़ा क्रिकेट नहीं होता था। किसी जगह पे, सड़क पे, गलियों में, पार्कों में कूड़ा क्रिकेट नहीं होता था। अब जगह जगह पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सिर्फ कूड़े की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो बाकी बातें हैं ना, तो ना डालें ना, गंद ना डालें, कौन डालें? एक मिनट, एक बात सुनो, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। मैं सुनता हूँ। घर में हमने बास्केट में कूड़ा इकट्ठा किया, बाहर वो रखा था उन्होंने कूड़ा डालने के लिए,
पता है कितने अरब रुपया ये इन्होंने इस हुकूमत ने उनको यानी आप देना कह रहे है। हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने बहुत सब पैसा देना उनका, वो उनको पैसा तनख्वाह भी नहीं मिल रही, तो पूरा तो गली मोहल्ले में होगा। 2.5 सालों में अरबों रुपया सिर्फ सफाई वालों को दे रहा है। पता कर लें आप, अब तो मीडिया वाले लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यानी आप कह रहे हैं जो मायदे खत्म हुए हैं टर्किश कंपनियों के साथ, ये पैसों की आड़ की वजह से हुए हैं। वो तो कह रहे हैं पैसे बचाने थे, हमने लोकल कंपनीज को दिए हैं। ठीक है, वो इनके पास है ही नहीं। ऑपोजिशन बोलेगी तो कुछ होगा ना, ऑपोजिशन भाग रही है मुज़ाकरात से, बातों से तो नहीं हो रहा। आप भाग नहीं है, जब जलसे हो रहे हैं वो जलसों को कम करने के लिए कोरोना आ गया है, ये आ गया है, जब जलसे खत्म हो जाएंगे कि ये कोरोना खत्म हो गया है, अब आस्था केस हो तो कह रही है मेरे भाई के जलसे मत करें, हुकूमत ने अपने जलसे खत्म कर दिए हैं, वो तो कह रही है ऑपोजिशन को। अब वो जो से टीवी में न्यूज चीज हो रही है, कम चीज करने रेट कम उस तब होगा जब डॉलर का रेट कम होगा। ठीक है, इसके पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। IMF थे को वो भी पैसे मांग रहे हैं, अब मुझे पैसे दो, इसके पास पैसे नहीं है। महंगाई मांग किस लिए रहे हैं? इन्हें कहा था कि मुझे पैसे दो, मांग रहे हैं अपने लिए। देखो नहीं, उन्होंने कर्जा दिया था, इन्होंने कर्जा मांगा था कि हम मुझे कर्जा दो, तो अवाम के लिए मांगा ना। अवाम के लिए कुछ करते ही नहीं है। कितनी महंगाई, बिल कितना जा रहा है, बिल कितना जा रहा है, बिल के पैसे कर्जे ऐसे लिए जाते थे, पहले भी कर्जे ऐसे चढ़ते थे ना, पहले ही ऐसे होता। किसी अवाम को तकलीफ नहीं थी, चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था। अब हमें एक कसम से मैं 2 टाइम हर दौर में महंगाई होती है, हर साल पिछले साल से ज्यादा महंगी होती है। सब्सिडी देते थे अवाम को, सब्सिडी देते हैं तो फिर आप चीखते हैं। आप कहते हैं सब्सिडी देते हैं तो हमारी जेब से पैसे जाता है। नहीं, ऐसे नहीं बात है। ये देखो कितना पैसा लगाया उन्होंने, ये अरबों की सब्सिडी भी दे रहे हैं ना, वो अब दे रहे हैं तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। वो क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसको मजबूरी है देने के लिए, अब इसको मजबूरी है। सब अगर आप बकौल आपके जो आपने सिचुएशन बताई है उस हिसाब से अगर चली जाती है हुकूमत और अपोजिशन आ जाती है हुकूमत के अंदर, मसाइल हल हो जाएंगे? कोई फार्मूला है? अभी तक फार्मूला की तो कोई बात ही नहीं है। मसाइल हल होने का इम्कान फौरी तौर पर नहीं होगा। जहां हम पहुंच चुके हैं, ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी परसों फिर उन्होंने इतराफ़ किया, फिर किया बार बार कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, टाइमली IMF के पास नहीं गए। उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपके बहुत ही मुस्तनद दोस्त थे, जहाँ से आपको मुसलसल इमदाद मिलती थी, वहाँ हमने ताल्लुकात ख़राब कर लिए। सऊदी अरब से ताल्लुकात आपके ख़राब हैं, इसमें कोई भाव नहीं, सीधी सीधी बात है। अमारात से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, कतर से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं। चीन ने CPEC पर काम रोका हुआ है, उसी का नतीजा है कि वो अथॉरिटी भी गायब हो गई। देखें ना, ये मुमकिन है कि आप आर्डिनेंस लाते हैं, उसका चेयरमैन लगता है, लेकिन वो अथॉरिटी खत्म हो गई और दोबारा आर्डिनेंस ही नहीं आ रहा, ना पार्लियामेंट में आ रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि चीनी हुकूमत को इतराज़ है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं इनको हम नहीं मानते। ये चाइना ने हमारी बड़ी मदद की है, इसका 7 साल ग्रेस पीरियड है, 7 साल इसकी जो ये चाइना ने पैसा लगाया ना, अभी पाकिस्तान ने कोई पैसा नहीं दिया। ये 7 साल हम चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर उनको देना शुरू करेंगे। ये तो आवाम के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। ये ऐसे तो हर शहर में बनने चाहिए। नहीं, इस पे कोई सब्सिडी नहीं है हमारी। सब्सिडी है, लेकिन पूरी दुनिया में सब्सिडी को देते हैं। चलो ये बता दें, सब्सिडी तो अरबों के हिसाब से है, लेकिन कौम का पैसा, टैक्स तो का पैसा लगाया ना। कहाँ पे जाएगी? लाहौर शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सब्सिडी में साहिवाल, शेखोपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद, पंजाब, पूरे पंजाब से पैसे इकट्ठा करके सब्सिडी की मद में सिर्फ एक प्रोजेक्ट में लगाया। लाहौर का टैक्स बहुत इकट्ठा होता है, लाहौर का टैक्स बहुत इकट्ठा होता है, 2-2.5 करोड़ की बात ही है। बाकी शहरों के साथ नहीं है, उन शहरों में भी होना चाहिए। काम नहीं करने देते ना, कोई काम करता है उसकी टांगे खाई देते हैं, नीचे करा देते हैं। जितना पैसा इकट्ठा होता है वो सारा इस प्रोजेक्ट में डालते हैं। ये फैसलाबाद में बननी चाहिए, मुल्तान, हर जगह, हर शहर में बननी चाहिए। हर शहर में सब्सिडी मिलेगी, फिर क्या करेंगे? रोटी नहीं मिलनी चाहिए, गाड़ियाँ बननी चाहिए। रोटी भी मिले, वो रोटी तो पहले सस्ती करनी चाहिए इसको। हुकूमत वर्सेस हुकूमत की भी बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। अगर महंगाई को हम ले ले, एक वजीर कुछ और बयान देते हैं, दूसरे वजीर कुछ और बयान देते हैं। एक वजीर कहते हैं महंगाई है, दूसरे वजीर कहते हैं नहीं जी फिगर्स गलत हैं। यहाँ तक कि आटे के साथ जो हुआ हमने वो भी देखा और चीनी के साथ जो हुआ हमने वो भी देखा। तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत वर्सेस हुकूमत जो है, ये भी इमरान खान साहब उनकी पार्टी को डैमेज कर रही है? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। इमरान खान का गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कंट्रोल है और इमरान खान का पार्टी पे बहुत कंट्रोल है। इमरान का पार्टी के लोग इमरान के गिर्द बहुत मुत्तहद हैं। थोड़े बहुत इख्तलाफात तो सारी पार्टियों में होते हैं। हुकूमत जो है वो भी समझ रही है कि महंगाई हुई है, ऑपोजिशन भी ये बारहा कह रही है कि महंगाई हुई है। ऑपोजिशन तो कह रही है कि हम सड़कों पे निकले ही आप लोगों की वजह से। आपको लग रहा है कि वो आप लोगों की वजह से निकले? बिल्कुल लग रहा है आपको? बिल्कुल। ऑपोजिशन आपकी बात करती है? बिल्कुल करती है। महंगाई तो इतनी नहीं होनी चाहिए।
इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल से बाहर है। बाहर है। अच्छा, हाँ ये जो ऑपोजिशन है जी, अगर ये हुकूमत में आती है तो महंगाई कम हो जाएगी? इसके बारे में तो डेफिनेटली कुछ नहीं कुछ कह सकते, कुछ कह नहीं कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा आपको? जी, क्या? कोई बात नहीं करते जलसों में कि जी हम ऐसे महंगाई कम करते थे। इमरान खान साहब कहते थे ये सिस्टम लेकर आऊंगा, ये करूंगा, बाहर से आएंगे लोग नौकरियां ढूंढते हुए पाकिस्तान। कुछ भी नहीं हुआ, तब्दीली हुई है, महंगाई हो गई है भाई, ये तब्दीली हुई है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मरीम नवाज साहिबा ने भी बाय द वे ये बोला है, हालांकि हल्कों में से आवाज़ आ रही थी कि मरीम नवाज साहिबा शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकती हैं, चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि मियां साहब जो हैं वो आएंगे। आपको लग रहा है कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौथी बार अगर कभी हम इमेजिन कर लेते आते हैं तो कर लेंगे टैकल चीज़ों को, मसाइल हल वगैरह? मैं समझ रहा हूँ कि हम तेज़ी से अबतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत चेंज होती है और एक कहना चाहिए कि मुआशरत पर आपका कोई मिसाक बन जाता है, जिसकी बात शाहिद खान अब्बासी ने बार बार की है और शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपकी सिर्फ सिमत दुरुस्त होगी। अब टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म आया तो फौरी तौर पर सड़कें बननी शुरू हो गई, पुल बनने शुरू हो गए, ग्रोथ रेट बढ़ गया, रोज़गार मिलना शुरू हो गया। अब मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। ये जो अपोजिशन है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? ये जलसे समझा रहे हैं कि महंगाई खत्म कर रहे हैं। आपकी बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं आवाम की। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता ही है, वो हमारी बात ही कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये महंगाई खत्म। वो तो कहते केस बना दिए, अंदर डाल दिया, बड़े झूठे बना दिए उन्होंने सारे। फलाने को उठा के केस और बना दिया। आपको पता ही, अदालतों में तो कुछ साबित ही नहीं होता, झूठी है सब। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलना जब तक ये हुकूमत है। या फिर ऑपोजिशन कोई ऐसी गेम कर रही है कि जिससे हुकूमत एक्सपोज हो रही है, या फिर मामला खराब हो रहे हैं? नहीं, हुकूमत के बस की बात नहीं है। ऑपोजिशन बेचारी वो तो बिल्कुल फंसी पड़ी है। क्या है इसका हल? तो कुछ नहीं है, हुकूमत कुछ करे। निकाल कौन सकता है? कौन सी पार्टी? हुकूमत निकालेगी और कोई नहीं। हुकूमत निकालेगी हल। मौजूदा? हाँ जी, मौजूदा हुकूमत। तो अभी आप कहते नाअहल है। नाअहल इसलिए कि हल नहीं निकला, तो फिर नाअहल हो गई ना। हल नहीं निकला तो क्या कहेंगे उसे? नाअहल ही है। ऑपोजिशन का तो रोल ही उसकी तो चल ही नहीं रही कुछ। ऑपोजिशन को कुछ सुन रहा है? जो मुझे ये बताए कोई बोलता है तो वो किधर जाता है? कोई किसी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई बोले वो किधर जाता है? वो जेलों में चला जाता है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जनाब ये कह रहे हैं जी हुकूमत चल नहीं रही है। अक्सर लोगों के तासुरात जो थे वो ऐसे ही थे, मिले जुला रद्दमल था कि हुकूमत भी नहीं चल रही, अपोजिशन भी नहीं चल रही। सवाल भी यही था कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो वहीं खड़े हैं, पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, जा रहे हैं आ रहे हैं तो वो सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन वाले हैं। यहाँ पर जो है वो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो गरीब गुरबा लोग होते हैं जिन्होंने रोज़ कमाना है, दिहाड़ीदार मज़दूर तबका, मीडियोकर फैमिलीज़, इनके मसाइल बढ़ रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, कोर इशू है, तो इसको एड्रेस करने के लिए यकीनन हुकूमत और अपोजिशन को मिलके कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर हुकूमत भी नहीं चल सकती और अपोजिशन की तो चल ही नहीं रही। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।